हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, डेटा। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है और डेटा क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं डेटा है क्या। डेटा मीन्स एनी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स विच आर नॉट मीनिंगफुल इन themselves. It means only the numbers, words, symbols or signals that we collect. Until we process it and extract meaning from it, it is just a data. अब इसका क्या मतलब है होता है, हम धीरे धीरे समझते हैं। डेटा का मतलब क्या है, देखिए। डेटा का मतलब होता है कोई भी रॉ चीज जिसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं होता। कोई भी रॉ चीज, कोई भी चीज जिसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं होता, उसे हम डेटा कहते हैं। डेटा ऐसी चीज होती है जिसे हम डायरेक्टली समझ नहीं सकते। हम डायरेक्टली जिसे समझ नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं, हम डेटा कहते हैं। तो डेटा का मतलब क्या हुआ, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट मीनिंग, यानी जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल दे रखा है स्टूडेंट का। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास इज 45, 67, 89, 32, 15। अब इससे क्या पता चल रहा है आपको, सिर्फ मार्क्स दिया हुआ है बस। इससे आपको क्या पता चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। हमें जैसे हमें अभी पता करना है कौन पास है कौन फेल है, तो ये तो पता ही नहीं कौन पास है कौन फेल है। एवरेज मार्क्स कितना है, सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे लोएस्ट कौन है, ये सब अभी हमें पता नहीं चल रहा है। तो अगर मेरे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये, तो हम अभी कुछ पता नहीं कर सकते हैं। जैसे कि किसने हाईएस्ट स्कोर किया, किसने पास किया, किसने फेल किया, कितना एवरेज मार्क्स है, ये अभी हम पता नहीं लगा सकते। तो ये डेटा है, ये सिर्फ नंबर्स बट नो मीनिंग। ये क्या है, ये सिर्फ डेटा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अभी क्या है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि इससे क्या है ये, तो ये क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा, डेटा। ओके, ये सिर्फ डेटा कहलाएगा। अब डेटा को हम क्या करेंगे, अब डेटा को मैंने क्या किया, प्रोसेस किया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, डेटा को प्रोसेस करते हैं। और प्रोसेस का क्या मतलब होता है, प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। प्रोसेस का मीनिंग होता है डेटा को स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना, कैलकुलेट करना, कंपेयर या एनालाइज करना, ताकि मीनिंगफुल हम किसी भी चीज़ का मीनिंग निकाल सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो डेटा को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस मीन्स डेटा को स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना, कैलकुलेट करना या कंपेयर करना। तो डेटा को क्या करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस मैंने इस मार्क्स को मैंने प्रोसेस किया, तो क्या हो गया, ये मार्क्स तो देखिए हमने प्रोसेस करके क्या निकाल लिया, हाईएस्ट मार्क्स निकाल लिया कि हाईएस्ट मार्क्स कितना है। हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 89। एवरेज मार्क्स कितना है, 56। हमने ये डेटा को प्रोसेस करके निकाल लिया। अब क्या पता चल रहा है, अब ये पता चल रहा है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है, 89 है। यानी फर्स्ट जो होगा वो कौन होगा, जिसका 89 मार्क्स आया होगा। और सबसे एवरेज मार्क्स क्या है, 56। यानी 56 मार्क्स तक जितना होगा वो क्या होंगे, पास होंगे। उसके नीचे वाले क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो अब तुम क्लियरली समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है। अब ये क्या कहलाएगा, अभी इंफॉर्मेशन कहलाएगा। तो डेटा को हमने क्या किया, डेटा को हमने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद फिर वो क्या बन गया, इंफॉर्मेशन बन गया। इंफॉर्मेशन बनने के बाद क्या कर पा रहे हैं, हम उसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो डेटा क्या होता है, कोई भी रॉ फैक्ट, तो हम उसे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन वो चीज़ होती है जो मीनिंगफुल हो, ऐसी चीज़ जो जिसका हमें पूरा मीनिंग पता चले, तो उसे क्या बोलते हैं, हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जो हमें समझ में आ जाती है और डिसीजन लेने में हेल्प करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डेटा जो है, डेटा जब तक नहीं रहेगा तब तो ये भी ध्यान रखिए कि जब तक हमारे पास डेटा नहीं रहेगा तब तक हम इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकाल सकते हैं। तो डेटा को क्या करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हम उसका इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। अब डेटा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, डेटा क्या जरूरत है, डेटा का हम डेटा क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा हम देखते हैं, डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज डेटा हमें बेटर डिसीजन लेने में मदद करता है। डेटा क्या है, ऐसा चीज है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बेटर डिसीजन ले सकते हैं। टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, जैसे कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम समझना है
क्या करना पड़ेगा हमें, हमारे पास डेटा होना चाहिए। जैसे जैसे एक हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लीजिए, हॉस्पिटल डेटा से पता चलता है कि डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर्स एक्स्ट्रा बेड्स अरेंज कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमें क्या हुआ, हमारे पास डेटा था, हमने क्या किया, उससे बेटर डिसीजन लिया। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा का यूज करते हैं। टू रिप्लेस गेसिंग, अब ये क्या है देखिए, हम अगर हमारे पास डेटा है तो हम कोई भी चीज़ गैस करके नहीं निकालेंगे। गैस मतलब हम अभी क्या बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हम कह देते हैं। लेकिन हम किस बिहाफ पर कहेंगे, हमारे पास कोई प्रूफ क्या है, नहीं है प्रूफ। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। डेटा होगा तो क्या होगा, हमारे पास 100% प्रूफ होगा कि हम जो गैस कर रहे हैं वो सही होगा। तो इसलिए डेटा होना जरूरी है। बिजनेस ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए डेटा। बिजनेस में हमें हर टाइम क्या करना पड़ता है, एक बेटर डिसीजन लेना होता है। बेटर डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं, डेटा की मदद से। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स में भी डेटा का यूज किया जाता है, सेंसस के लिए, जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी डेटा का यूज किया जाता है, और एजुकेशन में भी डेटा का यूज किया जाता है, जैसे मार्क्स, अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हैं हम, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ डेटा, अब ये क्या है, सोर्स ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है। सोर्स ऑफ डेटा मीन्स डेटा कहाँ से आएगा। अब डेटा तो हमने जान लिया कि डेटा क्या होता है, एक रॉ फैक्ट है, और उसका हमने इम्पोर्टेंस भी जान लिया कि डेटा का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है डेटा। अब डेटा आएगा कहाँ से, तो डेटा जो है दो जगह से आ सकती है। डेटा जो है दो जगह से आ सकती है, कौन कौन सी जगह से, एक प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब ये दोनों क्या है, हम एक एक करके समझते हैं। प्राइमरी डेटा का क्या मतलब है, प्राइमरी डेटा ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से सीखिएगा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जब हम खुद जाकर फ्रेश डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब जब हमें किसी का डेटा कलेक्ट करना है, तो हम खुद जाएंगे उसके पास और उससे डेटा मांगेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी डेटा। क्या बोलते हैं उसे, हम प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा मीन्स हम उसके पास खुद जाएंगे, जहाँ से हमें डेटा कलेक्ट करना है हम उसके पास खुद जाएंगे, डेटा लेकर के आएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी डेटा। दिस डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, यानी जो डेटा का सोर्स है हम वहाँ पर डायरेक्ट गए और वहाँ से डेटा कलेक्ट करके ले आया, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा मीन्स पहली बार हम खुद जा करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी डेटा कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, द डॉक्टर कलेक्टेड डेटा बाय डायरेक्टली आस्किंग पेशेंट्स अबाउट देयर सिम्टम्स। अब डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट से पूछता है, खुद पूछता है कि उसको क्या सिम्टम्स है, क्या डिसीज है, क्या सिम्टम्स है। उस सिम्टम्स की मदद से वो क्या करता है, उसे बताता है कि आपको ये डिसीज हो रखी है। इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, प्राइमरी डेटा के फीचर्स क्या क्या होंगे, प्राइमरी डेटा के फीचर्स होंगे कि ये फ्रेश होगा, क्या होगा, ये एकदम फ्रेश होगा, ये क्योंकि हमने क्या किया है, डायरेक्ट जाकर हमने खुद कलेक्ट किया है, तो ये क्या कहलाएगा, एकदम फ्रेश डेटा होगा। ये 100% ये एक्यूरेट हो सकता है डेटा। क्यों क्यों हो सकता है एक्यूरेट डेटा, क्योंकि हम खुद गए और खुद हमने कलेक्ट किया, जहाँ से डेटा आना था हम वहाँ पर खुद गए और हमने खुद कलेक्ट किया, तो उसे क्या बोलते हैं, तो क्या होगा, वो डेटा एक्यूरेट होगा। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे मान लीजिए हमें पूरे इंडिया का पता करना है कि हर एक पर्सन का कितना सैलरी है, तो क्या करेंगे, हम एक एक बंदों के पास जाएंगे, एक एक लोग के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे, एक एक करके सबके पास पूछेंगे। इससे क्या होगा, टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। लेकिन हाँ 100% वो क्या होगा, करेक्ट डेटा होगा। और क्या हो सकता है, इसका फीचर्स कॉस्टली होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। अब जाहिर सी बात है, एक एक करके हम सभी के पास जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा हमारा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। अच्छा अभी और भी दे रखा है कि देखिए प्राइमरी डेटा के मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, हम कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी डेटा को। सर्वे के द्वारा कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछकर कलेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, सर्वे एंड क्वेश्चनरियर करते हैं, यानी पीपल से डायरेक्ट जा करके पूछते हैं, ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा। हम डायरेक्ट जा रहे हैं उससे और हम पूछ रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। ये भी क्या है, हम डायरेक्ट जाकर पूछ रहे हैं। सेकंड क्या है, इंटरव्यू। इंटरव्यू मीन्स हम एक इंटरव्यू ले रहे हैं और डेटा खुद कलेक्ट कर रहे हैं, ये भी क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा कहलाएगा। क्यों,
क्योंकि हमने डायरेक्ट कलेक्ट किया। ऑब्जर्वेशन, हम खुद ऑब्जर्व करते हैं उसका बिहेवियर से, या किसी भी चीज़ को हम खुद ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे क्या कहलाएंगे, प्राइमरी डेटा कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंट, हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया हमने और डेटा कलेक्ट किया, तो ये भी क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहली बार खुद से कलेक्ट किया, जहाँ डेटा का सोर्स था हमने वहीं से कलेक्ट किया, तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा। फीचर्स क्या क्या है प्राइमरी डेटा के, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये क्या होता है, फ्रेश होता है, एक्यूरेट होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड कॉस्टली भी होता है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा मीन्स हमने खुद से डेटा कलेक्ट नहीं किया, किसी और ने पहले से वो डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ था, हमने बस उसका यूज किया, तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। दिस डेटा इज ऑलरेडी कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय समवन एंड वी रीयूज इट। हम क्या करेंगे, किसी और ने पहले से डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, डेटा ये कलेक्ट करके रखा हुआ है, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको सिर्फ ले करके रीयूज करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। ये किसी और ने पहले से कलेक्ट करके रखा हुआ है, हमें दोबारा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी डेटा। एग्जाम्पल जैसे देखिए, अ स्टूडेंट यूज डेटा फ्रॉम रिसर्च पेपर्स फ्रॉम गूगल स्कॉलर फॉर हिज प्रोजेक्ट। एक स्टूडेंट है जिसने अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए या कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए गूगल का यूज किया, गूगल का यूज किया, तो गूगल से उसने डेटा निकाला और अपना प्रोजेक्ट बनाया। तो क्या हुआ, उसने क्या किया, गूगल से निकाला है अपना डेटा, यानी किसी और ने पहले से कलेक्ट करके गूगल पर डाल रखा है, अब गूगल पर डाल रखा है और उसने गूगल से लिया और अपना प्रोजेक्ट बना लिया, तो क्या हुआ, वो सेकेंडरी डेटा हुआ। उसने खुद कलेक्ट जाकर नहीं किया, उसने क्या किया, पहले से जिसने कलेक्ट करके रखा हुआ है उस डेटा को यूज किया। बिजनेस एक्सट्रैक्टेड डेटा फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स एनुअल रिपोर्ट। अब बिजनेस क्या करती है, जो उसका कॉम्पिटिटर है उसका एनुअल डेटा देख करके, एनुअल रिपोर्ट देख करके क्या करती है, अपना स्ट्रेटेजी बनाती है कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमसे वो आगे कैसे निकल रहा है, ये सब देख करके क्या करती है वो आ, अपना बेटर डिसीजन लेती है। तो ये भी क्या है, सेकेंडरी डेटा। क्यों, क्योंकि उसने जो एनुअल रिपोर्ट लिया है उसने वो खुद से नहीं बनाया, जिस जो उसका कॉम्पिटिटर है उसने पहले से डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, पहले से बना रखा है, बस उसने क्या किया, उसका यूज करके अपने बिजनेस को जांच किया। द गवर्नमेंट यूज द डेटा ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल रिपोर्ट। गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है वो देखता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देखने के बाद फिर क्या करता है, ये जांच करता है कि हमारे इंडिया में क्या है क्या नहीं है, कितने गरीबी है, पर कैपिटा इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, ये सब कंडीशन जानती है। फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई के द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा यूज करती है। आरबीआई ने डेटा कलेक्ट किया और उसे गवर्नमेंट ने यूज किया, तो ये गवर्नमेंट के लिए ये डेटा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ऐसा डेटा जो किसी और ने पहले से सेलेक्ट करके रखा हुआ है, हम बस उसका यूज करते हैं। प्राइमरी डेटा मीन्स हम खुद जा करके डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। आगे देखते हैं क्या है, फीचर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा का क्या क्या फीचर्स हैं, ईजिली अवेलेबल। सेकेंडरी डेटा क्या होगा, हमें खुद से जाकर कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत ईजी डेटा मिल जाता है। कॉस्ट एंड टाइम इज लेस। सेकेंडरी डेटा में हमें कोई कॉस्ट लगने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि पहले से ही किसी ने कलेक्ट करके रखा हुआ है, हमें बस उसका यूज करना है। समटाइम्स इट कैन बी आउटडेटेड और इररेलेवेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेकेंडरी डेटा इररेलेवेंट या आउटडेटेड हो सकता है, यानी हमारे किसी काम का नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जो उसने डेटा कलेक्ट किया हो वो गलत हो, या जब उसने डेटा कलेक्ट किया अब वो क्या हो गया हो, अपडेटेड हो गया हो, लेकिन उसने अपने सोर्स पे अपडेट नहीं किया, तो क्या हो गया, वो डेटा आउटडेटेड हो चुका है। तो ये कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है सेकेंडरी डेटा में। ज़रूरी नहीं है कि हमें सेकेंडरी डेटा 100% एक्यूरेट मिल जाए, सेकेंडरी डेटा जो है 100% एक्यूरेट नहीं मिलता है। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा का क्या सोर्स हो सकता है, यानी सेकेंडरी डेटा हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट। अब गवर्नमेंट का रिपोर्ट देख करके हम जान सकते हैं कि सेंसस क्या है, इकोनॉमिक सर्वे कर सकते हैं, हेल्थ रिपोर्ट जान सकते हैं, किसका देख करके, गवर्नमेंट का रिपोर्ट देख करके। तो हमने गवर्नमेंट का रिपोर्ट देखा, यानी गवर्नमेंट ने पहले से कलेक्ट करके रखा हुआ है, हमने उसका क्या किया, रीयूज किया, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा।
वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन डेटाबेसेस, हमने किसी वेबसाइट से डेटा कलेक्ट किया, किसी डेटाबेस से कलेक्ट किया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी डेटा। क्यों, क्योंकि वेबसाइट पर या डेटाबेस में पहले से किसी ने कलेक्ट करके डेटा को रखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा। बुक्स, जर्नल्स एंड मैगजीन्स, यहाँ से भी हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं क्या होता है, सेकेंडरी होता है। कंपनी का रिकॉर्ड जो हम देखते हैं वो भी क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, क्योंकि उसने पहले से ही बना करके रखा हुआ है, हम बस उसका यूज करते हैं। रिसर्च पेपर्स एंड केस स्टडीज, रिसर्च पेपर्स पहले से किसी ने रिसर्च करके रखा हुआ है, हम बस उसको पढ़ते हैं या उसका यूज करते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी डेटा। आई होप आपको डेटा के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा एक एक चीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा।